कि यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। वक्फ कानून का विरोध करने वाले नेता पिछले कुछ दिनों से यही दावा कर रहे थे कि मुसलमानों के बाद हिंदुओं का नंबर आएगा, सिखों का नंबर आएगा, ईसाइयों का नंबर आएगा। लेकिन बॉस, बंगाल में तो वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंदुओं को ही टारगेट किया गया और अब सबके होंठ सिले हुए हैं, आवाज नहीं निकल रही। आज आपको बंगाल में हुई हिंसा की वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे कि हिंदुओं के साथ बंगाल में हो क्या रहा है। वो गवाहियां सुनाऊंगा जिसे सुनकर हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। हिंदू महिलाओं को दुष्कर्म की धमकी दी गई, बच्चों तक पर हमला हुआ, पानी में जहर मिलाने का आरोप लग रहा है जिससे लोग पानी पीकर मर जाएं। हिंदुओं ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि पूछिए मत बॉस। और ये बातें टाइम्स नाउ न भारत ऐसे माहौल के बीच भी वहां ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा है, इसलिए आप तक ला पा रहा है। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल को एपी सेंटर बना दिया गया। भड़काऊ बयानों का रेला लगा दिया इन लोगों ने। और ममता बनर्जी खामोश। ममता बनर्जी के मंत्री और नेता लोगों को एक तरीके से भड़का रहे हैं, जिसे देखो वो वक्फ के नाम पर कभी मोदी तो कभी सरकार को धमकी दे रहा है और अब तो सीधे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसमें जानबूझकर हिंदू परिवारों को निशाना बनाए जाने का आरोप लग रहा है। बीजेपी के नेता लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में हालत बेहद खराब है। बंगाल में हिंसा के दौरान 3 लोगों की मौत भी हो गई, जिसमें वो पिता पुत्र भी हैं जो अपने घर में हिंसक भीड़ को घुसने से रोक रहे थे। लेकिन हमलावरों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और पिता पुत्र की हत्या कर दी। हमारी टीम ने हिंसा में मारे गए पिता पुत्र के घर जाकर जो कुछ महसूस किया, आप देखिए एक बार क्या हालत है वहां पर। आप देखिए यहाँ पर पथराव के निशान हैं और पथराव इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लूट के जो है इंटेंशन से यहाँ पहुंचे थे और इस घर पर लगातार जो है अटैक हो रहा था और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और वो जो पिता है वो इस दरवाजे के पीछे ही खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अंदर दाखिल ना हो और जो है वो दरवाजा ना तोड़ सके। लेकिन क्योंकि वो बेहद कोशिश करते रहे कि वो लूट नहीं होने देंगे और ऐसे में उन्होंने ये दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, पिता को बाहर लेकर गए और उसके बाद जब बेटा आया पिता को बचाने के लिए तब उसकी भी जो है हत्या कर दी गई। कोई बताए ना बॉस, इस घर में बैठकर क्या वक्फ संशोधन कानून लिखा गया था जो घर को तोड़ रहे हो? वो पिता और पुत्र ने क्या वक्फ कानून पास कराया था क्या जो उनको मार रहे हो? हिंदुओं के घर तोड़कर हिंदुओं पर हमला करके वक्फ कानून क्या हट जाएगा? क्या मैसेजिंग है ये? वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय का गुस्से की बात तो एक बार भी कोई समझ सकता है कि चलो भाई आपको बात पसंद नहीं आ रही, लेकिन उस गुस्से के चक्कर में हिंदू परिवार को क्यों टारगेट कर रहे हो भाई? क्या यह हिंसा मोदी शाह को मैसेज है कि बंगाल में वक्फ कानून थोपा तो हिंदू नहीं बचेंगे? क्या और करना चाह रहे हो आप? इस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान गांव में हिंदू परिवारों को जमकर निशाना बनाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में हमलावरों ने भाई साहब कुछ नहीं देखा, इससे तोड़फोड़ की है। घरों पर बम से हमला किया गया, आग लगाई गई और जो कुछ मिला उसे लूट के चले गए। आज की तारीख में स्थिति यह है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान गांव में कई लोग पलायन कर चुके हैं। भाई लोग ताला लगा लगा चले गए, कौन रहेगा वहां पे? उनको गारंटी नहीं है भाई कब भीड़ आएगी, कब मार मुर के चली जाएगी। वो क्या करेंगे भाई? ताला लगाया छोड़ के चले गए। आप देखिए वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए नवभारत की। दिखाते हैं इस गांव में अब कोई भी नहीं है या फिर कह सकते हैं कि न के बराबर लोग रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर आज भी निशान है किस तरह से आगजनी की गई थी, चीजों को तोड़ा फोड़ा गया, इस घर पर जो है हमला किया गया। देखिए ये प्लास्टिक जो है पूरा जलकर खाक हो चुका है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बम फेंके गए थे और इन घरों में जो है पूरी तरह से आग लग गई। आप देखिए ताला है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पर और जो है हर कोई या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया या फिर कोई ऐसी राहत शिविर में शरण लेने के लिए पहुंचा, लेकिन हर कोई जो है यहाँ पर अपने घर को छोड़ के जा चुका है। देखिए किस तरह से एक और घर पर ताला है। यहाँ पर घर वाले जो है ये हिंदू परिवार घर छोड़कर जा चुका है और उसके बाद एक और परिवार देखिए यहाँ पर भी है जो ताला लगाकर इस कमरे को छोड़कर जा चुका है। देखिए यहाँ पर भी किस तरह से ताला लगा हुआ है।
चारों तरफ लोग अपने घरों को छोड़कर इस दहशत में जो है वो जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक घर है जिसमें ताला लगा हुआ है। आप देख रहे हैं हमारी सहयोगी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं कि हर जगह ताला ही ताला दिख रहा है। कोई अपना घर छोड़ के ऐसे ही तो नहीं चला जाता है। सोचिए कितना अनसेफ फील हो रहा होगा उनको, कितना डर लग रहा होगा कि बाप रे बाप बचेंगे नहीं, चलो यार निकलो यहां से। यह है बंगाल का हाल। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत सामान हाथ लगा उसे उठाया और सुरक्षित जगहों की तरफ चल दी। आप तस्वीरें देखिए, नाव के सहारे लोग नदी पार करके पड़ोसी जिले मालदा जा रहे हैं। तस्वीरें हिंसा के ठीक बाद की बताई जा रही हैं, जिसे बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। मुर्शिदाबाद से पलायन करने के बाद हिंदू परिवार मालदा पहुंचे हैं, जहां एक स्कूल को राहत शिविर में बदल दिया गया। राहत शिविर में ये सभी हिंदू रहने को मजबूर हैं। वापस अपने घर कब जा पाएंगे कुछ पता नहीं। राहत शिविर में महिलाओं ने ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। महिलाओं ने बताया कि हमलावरों ने उनकी इज्जत के बदले परिवार के लोगों की जान बख्शने की शर्त रखी कि अपने पति को बचाना चाहती हो तो अपनी इज्जत लूटने दो। धमकी दी गई कि अगर पति और बच्चों को बचाना चाहते हो तो वो करो जो हम कह रहे हैं। यह सब हुआ है बंगाल में, लोग खुद कह रहे हैं। और यहां की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन इस पर किसी का खून नहीं खौलेगा। बंगाल की हिंसा पर इंडी गठबंधन खामोश है। फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए छाती पीट देने वाले नेताओं के एक ट्वीट नहीं दिखेंगे आपको इस पर अपनी छाती पीटते हुए। किसी को भी इन महिलाओं का दर्द ना तो सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको बंगाल के हिंदुओं के दर्द की हर तस्वीर दिखा रहे हैं। मालदा में किस हालत में पलायन करने वाले हिंदू परिवार रह रहे हैं, जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कम से कम 120 से ज्यादा हिंदू परिवार ऐसे हैं और कई सैकड़ों की संख्या में उनके सदस्य जो है वो मुर्शिदाबाद के धुलियान के अलावा इसी तरीके से पलायन करते हुए अब मालदा जिले में आ पहुंचे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इफेक्टेड एरिया में रह रहे थे और हिंसा भड़की थी। अपनी जान बचाने के लिए आप देखिए महज कुछ कपड़े लेकर जो है वो इसी मालदा जिले में पहुंचे। समझ में नहीं क्या बोलेंगे यार, क्या करेंगे यार, कहाँ जाएंगे यार, क्या खाएंगे। परिस्थिति है, घर बारी नहीं है, खाना पीना के समस्या है, जल टल सब भांग दिया। तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे। आप देखिए कि मुर्शिदाबाद से अब तक 120 से ज्यादा हिंदू परिवारों का पलायन हो चुका है। करीब 500 हिंदू हिंसा के बाद पलायन कर चुके हैं कहा जा रहा है। सभी हिंदू मालदा के राहत कैंप में रहने को मजबूर। दावा है कि 200 हिंदुओं के घरों को जलाया गया है। हिंदुओं के घरों पर बम से हमला करने का भी आरोप लग रहा है। गांव के तालाब में जहर मिलाने का भी आरोप लगा है। स्थिति यह है कि मुर्शिदाबाद के लोगों को अब ममता सरकार और पुलिस पर भरोसा ही नहीं रह गया ढेले भर का। लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। सोचिए बंगाल का हिंदू कितना डरा हुआ है कि भैया कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दो ताकि हमारी जिंदगी बच जाए। सुनिए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। हम लोग यहाँ रहे या ना रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी है। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पे एकदम सेफ नहीं है। ট্যাঙ্কের জলে বিষ আজকে দিয়েছে খেয়ে খেয়ে ওই হয়েছে বুঝতে পেরেছে। जो नेता मुसलमानों को खरोंच तक लगने पर आसमान सिर पर उठा लेते, सड़कें घेर के प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, वो हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं के पलायन पर खामोशी साधे हुए। ओवैसी से जब बंगाल हिंसा के बारे में पूछा गया तो कहने लगे कि वो बंगाल सरकार के प्रवक्ता नहीं है। ऐसे तो छाती पीट लेते हैं, एक और मस्जिद शहीद नहीं होने दूंगा, और हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो बंगाल सरकार के प्रवक्ता नहीं है। एक बार ओवैसी को सुनिए, फिर बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं पर क्या कहा है वो सुनाता हूं। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं।
मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। हिंदू घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गया, कह रहे हैं हम निंदा करते हैं। तो बॉस ये निंदा सबके लिए कीजिए, बाकी जगह जो है वो 15 मिनट पुलिस हटा लेने वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। फिर सबके लिए तराजू बराबर रखिए। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर पूरा इकोसिस्टम सन्न हो गया है, सुन्न पड़ गया है। इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि जो भीड़ हमला कर रही थी वो इनका वोट बैंक है, मुसलमान है वो। अगर वो गलत कर रहा है तो गलत नहीं बोल सकते हो आप, लेकिन हिंदुओं के हक की आवाज उठाने वाले बागेश्वर बाबा मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन पर भड़के हुए हैं। बागेश्वर बाबा ने चिंता जताई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दूसरे राज्यों से भी हिंदुओं को भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। सुनिए एक बार। हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। वक्फ बिल के खिलाफ जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है वो सीधे सीधे सीएए और एनआरसी के खिलाफ वाले प्रोटेस्ट जैसा ही दिख रहा है। सीए एनआरसी के खिलाफ भी जमकर छाती पीटी गई थी, कहा गया था कि मुसलमानों के हाथ के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ठीक वैसे ही वक्फ बिल के खिलाफ भड़काया जा रहा है, वक्फ कानून के खिलाफ भड़काया जा रहा है कि मुसलमानों की संपत्ति छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान और मस्जिदें ले ली जाएंगी, जबकि पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि वक्फ कानून से मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ना। कागज दिखाओ, बताओ कि हां भाई हमने वक्फ किया है, कुछ नहीं होगा। वक्फ के नाम पर हो रही लूट बंद होगी, यह जरूर होगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर वक्फ संपत्ति का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुसलमानों के बच्चे पंचर नहीं बना रहे होते। सुनिए एक बार। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। देश के प्रधानमंत्री की बात पर प्रदर्शनकारियों को भरोसा नहीं है, बल्कि उन लोगों के बहकावे में आ रहे हैं जिन्होंने सालों से मुसलमानों को डराकर अपनी पॉलिटिक्स की। अब तो यह हाल है कि बंगाल का हिंदू खुल के कह रहा है कि वो सुरक्षित नहीं, उसे राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं और इसलिए लगातार पलायन हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन की लाइव तस्वीर देखी। हमारी टीम हिंसा की कवरेज के लिए शमशेरगंज इलाके में गई थी, जो मुर्शिदाबाद में ही आता है। यहां हमारी टीम लोगों से हिंसा के बारे में बात कर रही थी और इस दौरान हिंदू परिवार पलायन कर रहे थे। किसी के हाथ में झोला था, किसी के हाथ में थैला था, बस किसी तरह से इलाके से निकल जाना चाहते थे दिन रहते रहते। सुनिए पलायन करने वाले लोगों ने क्या बताया। तो यहाँ से कई ऐसे परिवार हैं जो घर छोड़कर जा चुके हैं और जो नहीं गए हैं तो वो आज यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जाने की। और कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो खुद यहाँ रह रहे हैं लेकिन अपने ही देखिए, हम आपको तस्वीर में देखिए सामान लेकर जो है, आप देखिए। दादा क्या परिस्थिति, आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? हिंदू लोग पालाचे देखें, बोलो ना बोलो ना जाना पड़ रहा है। बोलो सत्य কথা बोलो। देखिए आपके हाथ में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, आप तो ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए हैं दीदी, आप तो थोड़ा ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए। घर में सभी घर में आपके घर पे लूट भी हुई है। देखिए आप देखिए ये है हिंदू परिवारों की स्थिति। ये महिला जो है वो रो रही है और उनके परिवार के सदस्य के साथ वो पलायन करने को जो है मजबूर हुई है। आप सोच रहे हैं बॉस की क्या तस्वीर है वहां की? आप मेट्रो शहरों में अपने घरों में सोफे पे बैठे हैं, आपको नहीं पता चल रहा बॉस कि इन लोगों का दर्द क्या है कि कोई अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो जाए
कि बाप रे बाप जिंदा नहीं बचेंगे। और इसलिए हम आपको यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मैं कई बार समझ नहीं पाता हूं कि क्यों इस देश में एक बड़े वर्ग को समझ में नहीं आता कि पॉलिटिक्स के नाम पर क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। 1990 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, काटा गया, भगाया गया, तब भी इस देश में उस वक्त के सेंसस के हिसाब से 70 करोड़ हिंदू थे बॉस। 70 करोड़ हिंदुओं के तब के देश में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को लतिया के भगा दिया गया। और आज की डेट में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का देश है, लेकिन एक जगह से हिंदू जो है बैग उठा के जा रहा है कि मर ना जाऊं मैं, और किसी को ढेले भर का फर्क नहीं पड़ता। नेताओं के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और इसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि उनको पता है कि यह देश 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का नहीं है। उस 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं में कोई भूमियार है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई कायस्थ है, कोई दलित है, वो हिंदू है ही नहीं। उनको बांट के, उनको अलग अलग छांट के हम वोट ले लेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे बच्चे से नहीं होगा बॉस। 100 करोड़ हैं आप या 70 करोड़ हैं, आपकी हालत ये इसलिए है क्योंकि आप एक नहीं है। आपकी पहचान हिंदू की नहीं है। और ये बात इस देश में लोगों को समझ ही नहीं आ रही। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टारगेट हो रहे हैं वो धर्म देख के टारगेट हो रहे हैं। ऐसे ही रैंडम हो रहा होता तो आदमी कुछ नहीं बोल रहा हो। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से टीएमसी के विधायक हैं अमीरुल इस्लाम। पूरा मुर्शिदाबाद ही टीएमसी का गढ़ है। और यहां के शमशेरगंज में जब स्थानीय विधायक अमीरुल इस्लाम पहुंचे तो लोग भड़क उठे। विधायक पर आरोप लगाने लगे कि इन्हीं के इशारे पर सारी हिंसा हुई है। वहां जो हंगामा हुआ वो नवभारत के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। देखिए क्या कह रहे थे लोग। किस तरह से यहाँ पर जो गुस्सा है, यही किया है अमीरुल इस्लाम, यही किया है, यही बैठ के किया है सब कुछ, यही बैठ के सब किया है। अमीरुल इस्लाम सब कुछ किया है यही। देखिए किस तरह से लोगों को गुस्सा है। गाड़ी में धक्का देकर चला गया मेरे, धक्का देकर चला गया मेरे को, धक्का देकर चला गया। हम मर जाते अभी गाड़ी में चक्कर। देखिए यहाँ पर एमएलए की तरफ से जो है कोशिश की गई थी यहाँ पर रोकने की, लेकिन जो है यहाँ पर आप देखिए गुस्साई भीड़ ने जो है उनको घेर लिया था।